तो लास्ट टाइप के वीडियो में हमने मेथड्स देख लिया था। मेथड में नॉर्मल देखा था, वेरिडिक भी देख लिया था, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस आप खुद कर लोगे, शायद देख लिया था वो भी। और हमने इंटरफेस को भी विजिट कर लिया, तभी इम्पोर्टेबल एक्सपोर्टेबल समझने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ईजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि इम्पोर्टेबल एक्सपोर्टेबल में हमें सिंटैक्स की चीज़ें नहीं सीखनी है, ये सिंटैक्स वाइज कुछ नहीं होता, ये ऑर्गेनाइज वाइज होता है कि अपने कोड को बस ऑर्गेनाइज करना है। जितनी कोड हमने लिखना है हम एक ही पेज में सारे कोड लिख सकते हैं, समझेंगे। हाँ, इम्पोर्टेबल एक्सपोर्टेबल की पहले रियल लाइफ का इस्तेमाल समझेंगे कि जैसे आपको कैलकुलेटर बनाना था, कैलकुलेटर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, और फिर रिमाइंडर होता है, बहुत सारी और भी चीज़ हो सकती है। आप सारा कोड एक ही फाइल में लिख सकते हो main.go में, ठीक है। तो जब आप main.go में लिखोगे तो ऐसे हो सकता है और भी कई सारे फंक्शन हो और main.go का साइज बहुत बड़ा हो जाए, वो 2000-3000 लाइन ऑफ कोड लिखा जाए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उस केस में आप जब आज से 3 महीने 4 महीने बाद उस कोड को देखोगे तो आप खुद बोलोगे यार क्या लीपापोती कर रखा है मैंने, सही से कोड अपना नहीं किया है। तो फिर आप चाहोगे कि मेरा कोड ऑर्गेनाइज रहे, हर फाइल में अलग अलग फाइल में मैं कोड लिख दूँ, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़े वहाँ से बुला लूँ और अपना काम करूँ। तो अभी समझते हैं, एक हम फोल्डर बनाएंगे। पहले तो अपना ब्रांच मेन में आ जाए, हम मेन का पुल ले लें, गिट पुल ओरिजिन मेन आ गया मेन। फिर नया ब्रांच बनाए, -b इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। इम्पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल होता है, जबकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गलत ब्रांच का नेम बना दिया, गलत कर दिए। अब क्या करना है, या तो इसी पे कंटिन्यू कर दूँ या तो मैं सुधारूँगा। आप भी हमेशा इम्पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल, ठीक है, ये नया ब्रांच बना दिया इम्पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल। वो जो लोकल पे ब्रांच बना था उसको डिलीट भी किया जा सकता है, उसके लिए गिट का कमांड लगता है, गूगल सर्च करके गिट का कमांड निकालूंगा। मैंने मेमोराइज करके नहीं रखा है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसको वो भाई अपने आप मेमोराइज हो गया, जो नहीं यूज़ होता है वो दिमाग से निकल जाता है, उसका मैं टेंशन नहीं लेता। और टेंशन इसलिए नहीं लेता क्योंकि पता है ना कि डिलीट होता है, कुछ तो कमांड होगा लेकिन डिलीट होता है ये पता है, कमांड क्या होगा वो तो गूगल करके निकालूंगा। इंपॉर्टेंट यही है कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसी चीज़ होती है, उसका सिंटेक्स क्या होगा वो तो हमको गूगल बता देगा, गूगल ये नहीं बताएगा कि ऐसी चीज़ होती है। गूगल से अगर आप पूछोगे कि ऐसी चीज़ होती है उसको कैसे करते तो वो आपको बताएगा, ठीक है। तो अब आते हैं, नया फोल्डर बनाते हैं, इम्पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल। इसमें हमने बना लिया जैसे कैलकुलेटर करके बना लिया मैंने। एक कैलकुलेटर में मैंने एक फ़ाइल बनाई, calc.co करके मैंने एक फ़ाइल बना दी, ठीक है। अब यही इम्पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल में मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रख दूंगा CMD रख दे, हाँ CMD, और उसके अंदर मैं बना दूँ main.go। अब ऐसे समझिए, कैलकुलेटर करके मैंने एक पैकेज बनाया main.go करके, और एक main.go करके बनाया, मतलब फ़ाइल बना रखी है। तो अब क्या करना है, दोनों के अंदर पैकेज बना लेते हैं। इसके अंदर पैकेज बना रहा हूँ तो उसका नाम मैंने रख दिया फोल्डर के नाम से, जो भी मेरा फोल्डर का नाम था उस नाम से रख दिया, फाइल के नाम से नहीं, फोल्डर के नाम से। इसके अंदर जो बना रहा हूँ उसका नाम रख दिया मेन के नाम से। अब इसमें अंतर क्या हो गया, क्योंकि इसका नाम मेन नहीं है इसका मतलब ये फाइल रन नहीं होगी, नॉन एग्जीक्यूटेबल, ये इम्पोर्टेबल हो गया। मतलब आप इसको बुला के इस्तेमाल कर सकते हो, ये खुद से नहीं चल सकता, इसको बुलाओगे तो इस्तेमाल कर सकते हो। main.go का मतलब पैकेज जब मेन करने का मतलब हो गया कि ये खुद से रन हो जाएगा, ठीक है।
समझेंगे, मतलब मेन इतने देर से करते आ रहे हैं तो समझ में आया होगा। और मैंने स्टार्टिंग में भी ये दिखा रखा था मेन नॉन मेन का क्या लोचा होता है। चलिए देखते हैं, पहले एक फंक्शन बनाते हैं, कैलकुलेटर का सिंपल फंक्शन बना लेते हैं। फंक ऐड कर लेते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपको ध्यान देनी है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा। रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा 4 बार। ऐड की जगह सब कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर दें, और यहाँ पे डिवाइड बाई बी कर दें। वो एक्सेप्शन वाला केस हम नहीं लेके चल रहे हैं कि भाई एक जीरो आ गया, एक जीरो से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, वो आप कर लेना। हम कुछ और अभी सीखने के पर्पज़ से चालू किए हैं तो वही सीखेंगे, ठीक है। तो एक पैकेज बना मेरा कैलकुलेटर नाम का, उसके अंदर आपको इतने फंक्शन दिख रहे हैं, ठीक है। अभी इसको मेथड में भी कन्वर्ट करेंगे, पहले फंक्शन से देख लेते हैं। अब ये मेन है, मेन में मुझे उसको बुलाना है, क्यों? क्योंकि वो वहाँ रन नहीं हो सकता था, उसका पैकेज है कैलकुलेटर, इसमें मेन फाइल है ही नहीं। अगर मैं मेन फाइल डालने की कोशिश करूँगा और मेन फंक्शन, तो ये एरर दे देगा, ठीक है। ये मेन फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे इसको अगर मैं जाऊँ और रन करने की कोशिश करूँ, सी डी इम्पोर्टेबल है, इम्पोर्टेबल के अंदर कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर, और यहाँ पे गो रन कैल्क डॉट गो है ना, कैल्क डॉट गो इज़ नॉट अ मेन पैकेज, मतलब ये नहीं रन होगा, ये मेन पैकेज नहीं है, ठीक है। चलिए इतना एक्सपेरिमेंट ये समझ लेंगे। अभी मेन में आ जाते हैं। मैं कहाँ पे हूँ? कैलकुलेटर के अंदर हूँ, तो यहाँ पे करूँगा PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, किस डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ, इतना पाथ कॉपी करूँगा SRC के ठीक बाद से। कॉपी किया मैंने SRC के ठीक बाद से, यहाँ पे इंपोर्ट में आऊँगा। पहली बार का इंपोर्ट है तो इसको मुझे खुद से करना पड़ेगा, VS कोड नहीं करके देगा, लेकिन सेकेंड टाइम ये बाकी सब फाइल में खुद कर लेगा। फंक मेन, अभी यहाँ पे मैं कैलकुलेटर लिखूँगा डॉट ऐड। अब ये जो ऐड नाम का फंक्शन है, इसको 2 वैल्यू देनी थी, 2 4, हाँ दे दिया हमने। अभी इसको FMT में डाल दे, सम इक्वल्स टू कॉमा, फिर से कैलकुलेटर डॉट ऐड है ना, ये कैलकुलेटर डॉट ऐड, इसमें कोई भी वैल्यू पास करनी थी कर दी, ठीक है। ये हटा दे रहे हैं क्योंकि ये रिटर्न करता है, रिटर्न लेना है तो ठीक, नहीं लेना है तो डिस्कार्ड हो गया। अभी आपको ये दिख रहा होगा 2 इंपोर्ट है, एक तो FMT और एक तो ये चीज़, इसको कहते हैं कोर इंपोर्ट, कोर लाइब्रेरी है जो गो के साथ आती है, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं खुद की बनाई हुई लाइब्रेरी, मैन मेड लाइब्रेरी। वो भी मैन ही मेड है, लेकिन ये मैंने खुद का यूज़र जो गो का इस्तेमाल कर रहा है भाई, उसने अपने हिसाब से बनाया है ये लाइब्रेरी। मुझे कैलकुलेटर नाम की एक लाइब्रेरी चाहिए थी, मैंने ये लाइब्रेरी बनाई इसीलिए इसका नाम मेन नहीं रहा। अगर मेन होता तो ये लाइब्रेरी नहीं होती। मैंने एक लाइब्रेरी बनाई और यहाँ पे मैं उसी लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, कैलकुलेटर को कॉल किया। अभी मैं आ जाऊँगा बाहर, चला गया CD डॉट डॉट /CMD में चला गया, यहाँ पे गो मॉड इनिट, तो इसके बाहर ही होगा ना, हाँ गो मॉड इनिट होगा इम्पोर्टेबल के अंदर जाके, ठीक है। गो मॉड इनिट, गो मॉड टाइडी, हो गया। गो नहीं फ्रेश ना, फ्रेश से हमने चला दिया। क्या बोल रहा है भाई? नो गो फाइल, अच्छा सॉरी, सीधी यहाँ कहाँ चला रहे, CMD के अंदर चलेगा ना, CMD फ्रेश चला दिया, चल गया। सम की भी वैल्यू भी आ गई, जो भी सम हुआ था आ गया। तो ये जो ऐड है
ये कहाँ से आया है? कैलकुलेटर से आया है। कैलकुलेटर पैकेज के अंदर कैलकुलेटर पैकेज के अंदर एक ऐड नाम का मेथड बना था, वहाँ से आया। अगर मैं यहाँ पे एक और फाइल बना दूँ जैसे ऐसा sub.go और उसमें भी पैकेज में डाल दूँ कैलकुलेटर, और जो यहाँ पे सब है इसको उठाऊँ और इसके अंदर डाल दूँ, तो ये सब यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे भी अगर इस्तेमाल करना है तो सेम ऐसे इस्तेमाल होगा, कोई तरीका नहीं अंतर होगा, क्योंकि सेम पैकेज है। फाइल अलग होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम लिखेंगे sub, ऐड की जगह sub सब कर दिए, यहाँ सब भी आ गया, सम और सब दोनों आ गए। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये दोनों कैसे फाइल हुए? ये इम्पोर्टेबल हुए कि एग्जीक्यूटेबल? इम्पोर्टेबल। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे इम्पोर्ट किया है हमने इसको। और ये कैसा फाइल है अपना main.go? एक्सिक्यूटेबल। क्यों? क्योंकि इसका पैकेज मेन है इसलिए एग्जीक्यूटेबल, उसका इम्पोर्टेबल। सिंपल सा था। कुछ और चीज़ें समझते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें। गो क्या बोलता है लाइफ अपनी इजी बनाने के लिए डेवलपर लोग की, कि भाई किसी भी फंक्शन का पहला लेटर स्मॉल अगर कर दोगे तो वो उस पैकेज के बाहर किसी को नहीं दिखाई देगा। जैसे main.go में हम ऐड का इस्तेमाल कर रहे थे, अभी देखो बोल रहा है ऐड नॉट डिक्लेयर्ड बाय द पैकेज। तो आप ये बोलोगे कि हाँ वहाँ पे स्मॉल लेटर कर दिया, यहाँ पे कैपिटल रखा है इसलिए नहीं दिख रहा है, वो भी सही करो, चलो स्मॉल कर दी, अभी भी नहीं है। बोलता है ऐड नॉट एक्सपोर्टेड बाय पैकेज कैलकुलेटर, मतलब अब ये बोल रहा है कि ऐड एक्सपोर्टेड नहीं है, मतलब आप ऐड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐड बनाया गया है भले, लेकिन वो वहीं पे इस्तेमाल होगा, बाहर नहीं इस्तेमाल हो सकता। मतलब अगर मुझे किसी भी फंक्शन या मेथड को उस पैकेज के बाहर जाने से रोकना है तो उसका बस फर्स्ट लेटर स्मॉल कर दो, वो पैकेज के बाहर जाएगा ही नहीं। आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई है, डिवाइड है ना, और ऐड है। ऐड का फर्स्ट लेटर स्मॉल है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो अगर मैं मेन में जाऊं और यहाँ पे लिखूं सेम चीज़, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखते हैं, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कैलकुलेटर डॉट अगर मैं टाइप करूँगा, समझना, कैलकुलेटर डॉट, आपको 3 मेथड दिख रहे हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब। ये तीनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल है इसीलिए दिख रहा है, वीएस कोड भी बता रहा है, लेकिन ऐड नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ऐड का फर्स्ट लेटर स्मॉल है। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दिए, तो अभी डिवाइड वाले का एग्जाम्पल चल गया। तो ये तीनों चल रहे हैं क्योंकि तीनों के फर्स्ट लेटर कैप्स थे। इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल था, स्मॉल होने का मतलब ये है कि ये अपने पैकेज के बाहर नहीं दिखेगा। मतलब अगर मैं सब वाले में जाके देखूं, ऐसा बनाऊं जैसे कोई भी एक फंक्शन बना दूं टेस्टिंग करके, और उसमें मैं ऐड को बुलाऊं, छोटे वाले ऐड को, तो वो मुझे दिख रहा है। देखो यहाँ पे ऐड दिखा, ठीक है। या फिर मैं ये ऐसा कर लूँ, चलो यहाँ पे करते हैं, ऐड को बुला लिया मैंने यहाँ पे ऐड, और ऐड वाले में मैं लिख दूँ, ये सब्ट्रैक्ट वाले में है ना, और ऐड वाले में लिख दूँ कि ऐड कॉल हुआ, कैलकुलेटर में डाल दूँ ऐड में fmt println, ऐड कॉल हुआ। तो ऐड कॉल हुआ सब्ट्रैक्ट के थ्रू, सब्ट्रैक्ट में मैंने ऐड को कॉल किया है। ऐड सब्ट्रैक्ट में इसलिए दिख रहा है क्योंकि दोनों का पैकेज सेम है, ये भी कैलकुलेटर है और ये भी कैलकुलेटर है। अगर पैकेज अंतर होता तो यहाँ पे भी ना दिखता। ये ऐड इसलिए इस वाले फाइल में दिख रहा है क्योंकि सेम पैकेज है। अभी मेन से जाके मुझे ऐड हटाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कमेंट। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल लेटर वाला था। अब देखो चलेगा सब, देखो मल्टीप्लाई आया, डिवाइड आया, ये भी आया कि ऐड कॉल हुआ, और सब्ट्रैक्ट भी आया। ऐड वाले का रिजल्ट जो भी आया है भाई वो हमने प्रिंट नहीं किया, करना है तो आप करना, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बताने वाली चीज़ नहीं रही है अब। तो ये हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट।
अब ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फर्स्ट लेटर कैपिटल स्मॉल वाला फंडा है, ये सब चीज़ में चलेगा। जैसे टाइप ले लूँ मैं, टाइप यूज़र स्ट्रक्ट ले लूँ और उसमें दे दूँ नेम स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट नंबर इंट, और एक और टाइप ले लेते हैं, टाइप स्टूडेंट स्ट्रक्ट, यहाँ पे ले लेते हैं नेम स्ट्रिंग और रोल नंबर INT। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यूज़र का फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है, तो ये पैकेज के बाहर दिखेगा क्या? बिल्कुल दिखेगा, पहला लेटर कैपिटल है, दिखेगा। यूज़र के अंदर दो फील्ड है, एक तो नेम, एक तो कॉन्टैक्ट नंबर। यूज़र के अंदर का जो नेम है उसका पहला लेटर कैपिटल है क्या? हाँ है, तो क्या ये दिखेगा क्या? हाँ दिखेगा। कॉन्टैक्ट नंबर का जो पहला लेटर C है, क्या वो कैपिटल है? नहीं है, तो ये दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर बना है, इसका पहला लेटर कैप्स है क्या? नहीं है, तो ये बाहर दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। ये कैप्स है, ये कैप्स है, ये दोनों दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनको आप बुलाओगे किसकी मदद से? स्टूडेंट की मदद से मिलाओगे। स्टूडेंट तो आपको मिला ही नहीं। अगर आपको स्टूडेंट मिला होता तब ना नेम और रोल नंबर को मिला पाते। यहाँ पे यूज़र से आप नेम तो बुला लोगे, सॉरी, यहाँ पे यूज़र से आप नेम तो बुला लोगे, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं बुला पा रहे हो। कारण क्या है? क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर का C स्मॉल है, लेकिन यूज़र, आप करके देखते इधर, हाँ ऐसे ही करेंगे, ज़्यादा मेहनत का भी काम नहीं है। हम लेंगे यूज़र डबल डॉट इक्वल्स टू कैलकुलेटर डॉट, यूज़र नाम का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे? बिल्कुल दिख रहा है, इसने सजेस्ट कर दिए तीनों चीज़ें से, मतलब कैलकुलेटर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो कैलकुलेटर के बाहर निकल सकती थी, VS कोड आपको सब दिखा दिया। अभी यूज़र हमने ले लिया, ठीक है, इसका ऐसे बना लिया। अभी मैं एक्सेस करने की कोशिश कर दूंगा। UER लिखा है मैंने यार, USR कम से कम इतना तो रखना चाहिए था। चलो USR कर देते हैं। अभी डॉट लगाया तो क्या दिखा हमें? नेम दिखा। नेम के साथ साथ एड्रेस भी था ना, एड्रेस ही बनाया था ना, क्या बनाया था एक बार देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर बनाया, सॉरी कॉन्टैक्ट नंबर भी बनाया था, लेकिन VS कोड कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिखा रहा है, सिर्फ नेम दिखा रहा है। क्यों बता रहा है भाई? क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर वाली जो चीज़ थी वो तो इम्पोर्टेबल ही नहीं थी। और दूसरी चीज़, स्टूडेंट तो दिखा ही नहीं रहा है, तो स्टूडेंट जब तुम डिक्लेयर नहीं कर पाओगे तो नेम और रोल नंबर इस्तेमाल कैसे करोगे? ये दोनों एक्सपोर्टेबल हैं, लेकिन इनका जो रिलेशन हुआ है, इनको जिनके थ्रू बुलाना था आपको स्टूडेंट के थ्रू से, वही इम्पोर्टेबल नहीं है। तो ये यही एक्सपोर्टेबल नहीं है, तो ये एक्सपोर्टेबल होके क्या कर लेगा? जिसके थ्रू जाना है वही एक्सपोर्टेबल नहीं। यहाँ पे इसके थ्रू जाना है, नेम को आप इसलिए एक्सपोर्ट कर पाए क्योंकि इसके थ्रू जाना था यूज़र के थ्रू, और यूज़र को एक्सपोर्ट कर पाए थे। अगर आप देखो, पहले आपने यूज़र बनाया, फिर उसके अंदर से आप नेम रीड कर रहे हो, ठीक है, इसके अंदर से कॉन्टैक्ट नंबर नहीं रीड कर पा रहे हो। अब इसी तरह अगर मैं स्टूडेंट बनाने की कोशिश करूँ, सॉरी मेन डॉट को में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये यूज़र बनाया, ठीक है, ये यूज़र बनाया, कैलकुलेटर से यूज़र उठाया, उसको यूज़र टाइप का वेरिएबल जो बनाया था उसका टाइप दे दिया, वहाँ से नेम मैं रीड कर पा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं। स्टूडेंट का नेम अगर मुझे रीड करना है तो रीड तो एक्सपोर्टेबल है, सॉरी नेम तो एक्सपोर्टेबल है, रोल नंबर भी एक्सपोर्टेबल है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए जो पहले इंपोर्ट के लिए मुझे जो पहले स्टूडेंट चाहिए था वही एक्सपोर्टेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए उसका इस्तेमाल। तो ये तरीका हो गया एक्सपोर्टेबल इंपोर्टेबल में, एक बड़ा क्लेवर तरीका हो गया, मतलब चालाकी तरीके से बनाया गया गो की एक चालाकी हो गई कि भाई पहले लेटर को इस्तेमाल कर दोगे तो मैं एक्सपोर्टेबल नहीं होने दूंगा, वो चीज़ एक्सपोर्टेबल ही नहीं रहेगा, खाली अपने पैकेज में दिखेगा। तो अब इस स्टूडेंट का क्या इस्तेमाल है? इस स्टूडेंट का इस्तेमाल इसी फाइल में हो सकता है, या फिर उन पैकेज में हो सकता है जिसका पैकेज कैलकुलेटर रहेगा सेम। क्यों?
क्योंकि ये जो स्टूडेंट है ये किस पैकेज में डिक्लेयर किया गया है, कैलकुलेटर पैकेज में। तो अब कैलकुलेटर पैकेज जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर डिक्लेयर करना चाहूँगा स्टूडेंट तो मुझे दिखेगा STU, अगर डबल डॉट इक्वल्स टू ले लूँ तो स्टूडेंट आपको दिख गया ना स्टूडेंट, बिल्कुल दिखा, अपने पैकेज में दिख रहा है, बाहर नहीं दिखे। तो यही खास बात है। अब ये हो गया पहला राउंड वीडियो का। अभी दूसरे राउंड में हम क्या करने वाले हैं, दूसरे राउंड में हम मेथड बनाएंगे और फिर इंटरफेस बनाएंगे और इंटरफेस मेथड के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, आप इसमें अच्छा खासा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, चलिए टीम मिलते हैं अगले वीडियो में। अरे सॉरी, कमिट ओमिट कर दें, कमिट करना अपना काम है। 5 चेंजेस दिखा रहे हैं क्यों भाई? अच्छा, रनर अपना चल ही रहा है, सॉरी, रनर चल रहा है। रनर के लिए टेम्परेरी फाइल भी क्रिएट हुई होगी CMD के अंदर, तो उसको हम डिलीट कर दिए। अच्छा, रनर चलाने के लिए हमें CMD के अंदर आना पड़ा था, तो ठीक है, CMD के बाहर आ गए। इम्पोर्टेबल एक्सपोर्टेबल में है git add dot git commit -m एग्जीक्यूटेबल git branch हमें बताता है कि कौन सा ब्रांच में हम हैं। मैं पूरा ब्रांच का नेम टाइप नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने गिट ब्रांच टाइप करके नेम कॉपी कर लिया। सारे ब्रांचेस के नेम आ गए। ठीक है, मैंने ये ब्रांच का नेम कॉपी किया। अब मैं VS फिर से टर्मिनल ओपन कर लिया। गिट कमिट करना है ना, कमिट भी कर लिया है। पुश ओरिजिन कमांड V इंपोर्ट एक्स, यही था ना अपना ब्रांच, हाँ यही है। कोड पुश हो गया, चले जाते हैं सर्वर पे, आ जाते हैं, किधर आना है अपने को, कोडिंग कॉन्सेप्ट में आना है। आ गए कोडिंग कॉन्सेप्ट में, कंपेयर करने के लिए आ गया। कंपेयर करेंगे, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करेंगे और यहाँ पे मर्ज कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कोडिंग कॉन्सेप्ट में। फिर से दिखना चाहिए अपने को, क्या बनाया था हम लोगों ने अभी, इम्पोर्टेबल एक्सिक्यूटेबल ये बनाया था, दिख रहा है अपने को, इम्पोर्टेबल एक्सपोर्टेबल। तो ये रहा अपना छोटा सा वीडियो जिसमें हमने इम्पोर्टेबल एक्सपोर्टेबल समझा क्या होता है, और ये भी समझा कि फर्स्ट लेटर स्मॉल कैप्स करने से क्या होता है। अब हम इंटरफेस भी समझेंगे। ठीक है, चलिए टीम, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।